अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम थैंक यू। अली भाई, आज मार्केट में हमने कंसोलिडेशन देखी, ऑलमोस्ट 280 पॉइंट्स की डाउनसाइड के साथ मार्केट ने क्लोज करा। र्यूमर्स थे, आई गेस इनिशियली हम पिछले कुछ हफ्तों से बातें भी ये डिस्कस भी करते हुए आ रहे हैं कि फॉरेन आउटफ्लो जो है वो सितंबर के मंथ में जो है वो एक्सपेक्टेड था। वो हमने देखा है कि अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स जो है वो होता हुआ नजर आया है। तो आज की मार्केट की परफॉर्मेंस की वजह से क्या व्यू है, और फॉरेन आउटफ्लो जो हो रहा है उसकी वजह से क्या व्यू है? जी बिल्कुल, देखिए मार्केट तो हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से रेंज बाउंड है पिछले कुछ हफ्तों से। एक्चुअली जब से ये आईएमएफ प्रोग्राम और एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में पाकिस्तान जो है वो का नाम नहीं आ रहा है, तब से मार्केट में थोड़ी सी नर्वसनेस है। हाउएवर स्टाफ लेवल हो चुका है, तो कुछ टाइमिंग लैग है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप अरेंज हो रहा है, तो आई थिंक हो जाएगा। बट थोड़ा सा इन्वेस्टर्स नर्वस है इसको लेकर। इसके अलावा एफटीएससी की रीबैलेंसिंग है, या जो एक हम ग्लोबल इंडेक्स से हम आउट हुए हैं, तो उसमें कुछ सेलिंग है जो कि डिफरेंट पैसिव फंड्स कर रहे हैं, जिस पर अब हम देख रहे हैं कि रोज कोई ना कोई स्टॉक जो है वो फॉरेनर्स बेच रहे हैं। और लेने साइड से भी हम फॉरेनर्स भी देख रहे हैं, एज वेल एज लोकल इन्वेस्टर्स भी देख रहे हैं कि वैल्यूएशन इतनी अच्छी है। तो वन बाय वन जो स्टॉक्स हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो आई थिंक जब तक ये थोड़ा सा कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन भी चल रहा है, मेरे खैर मेजर रिजल्ट्स आ चुके हैं, बट अभी भी कुछ ईएनपी कंपनीज हैं जिनको देना रिजल्ट्स रहता है। तो अभी कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैं, फिर फुटसी की रीबैलेंसिंग है, फिर हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है, फिर आईएमएफ पर जो है मार्केट वेट कर रही है। तो कुछ रेंज बाउंड सेशंस है, बस हम देख रहे हैं स्टॉक वाइज एक्यूमुलेशंस हो रही हैं। तो ओवरऑल मार्केट में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। आई थिंक बस मार्केट जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक थीम्स और स्टोरीज को फॉलो कर रही है। बैंकिंग सेक्टर के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो ऑफ लेट हमने इसमें एक करेक्शन देखी है। आज भी नेगेटिवली इसने कंट्रीब्यूट करा टुवर्ड्स द इंडेक्स, जिसमें मेनली एचबीएल, यूबीएल, एमसीबी में जो है वो हमने नेगेटिव नोट पे जो है वो क्लोजिंग आती हुई देखी। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के हवाले से आपको क्या व्यू है? जी देखिए, बैंकिंग सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि कुछ फुटसी की बैलेंसिंग रीबैलेंसिंग में जो है वो स्टॉक्स हैं जिनमें पोटेंशियल फ्लोज आ सकते हैं। और आई थिंक कुछ इन्वेस्टर्स उसको ही टाइम कर रहे हैं कि जो है वो एक एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद डिस्काउंट पे कोई जो है वो फ्लोज मिल जाए हमें, कुछ स्टॉक्स हम एक्यूमुलेट कर सकें। इसी वजह से हम मार्केट में थोड़ी सी एक्टिविटी डल देख रहे हैं, और स्टॉक्स जो है वो थोड़ी सी करेक्शंस ले रहे हैं। अ, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि थोड़ा सा जो है वो आई थिंक लैग पीरियड है। बट जैसे ही ये आउट हो जाएंगी, ये सेलिंग्स और स्टॉक्स हैंड्स एक्सचेंज कर लेंगे, तो फिर हम इन स्टॉक्स में अच्छी परफॉर्मेंस आते भी देखेंगे। परफेक्ट। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू नेगोशिएट सम सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट विद द आईपीपीज, जिसमें उन्होंने अभी ऑफ लेट 24 कंडीशंस कुछ रखी हैं। तो उसके बारे से आपका क्या व्यू है, और इस ओवरऑल सेक्टर की परफॉर्मेंस को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अभी तो गवर्नमेंट साइड ने अपने कुछ 23-24 पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन किए हैं, और उस पर नेगोशिएशन स्टार्ट होंगी। बट अब कुछ आईपीपीस की भी डिमांड होंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जो है वो अपने सारी टर्म्स पर जो है वो उनके एग्रीड रेट और एग्रीड एग्रीमेंट्स पर जो है वो उसको चेंज करें। पहले ही उस एग्रीमेंट के तहत भी आपने आईपीपीस के पैसे रोके हुए हैं, उनको पुराने रिसीवेबल्स नहीं दिए हैं, तो आप उस एग्रीमेंट्स के तहत जो है वो रिसीवर भी रोक कर रखें और फिर आगे भी अमेंडमेंट्स करें। आई थिंक कोई बीच का रास्ता निकलेगा, और आईपीपीस कुछ अपनी डिमांड रखेंगी कि सबसे पहले आप हमारे प्रीवियस ड्यूज तो क्लियर करें। तो आई थिंक वो अगर इस तरीके से होता है, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा बेहतर हो जाएगा कि पुराने कैश फ्लोज जब रिलीज होंगे तो थोड़े डिविडेंड अनाउंसमेंट्स जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। तो अभी नेगोशिएशन सॉरी अभी नेगोशिएशन स्टार्ट हुई है। लेट्स सी कि ये किस तरफ जो है वो जाती हैं। But talking about later this week we have monetary policy meeting as well. Off late हमने अगस्त का नंबर भी जो है वो काफी अच्छा देखा है, लोअर साइड पे देखा है। 9.6 का जो है वो अगस्त का फिगर आया था सीपीआई का। और हम ऑफ लेट हमने पेट्रोल प्राइसेस में भी जो है उसके बाद रिडक्शन देखी है। इंटरनेशनली जो है वो ऑयल प्राइसेस भी जो है वो लोअर लेवल्स पे जो है वो ट्रेड कर रही हैं, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले उसमें भी जो है वो पेट्रोल प्राइसेस मजीद रिड्यूस हो सकती हैं। तो लेटर दिस वीक जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है उसमें रेट कट के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन है?
जी हाँ, देखें रेट कट तो आपके पास रूम, रियल इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आप अगले महीने का इन्फ्लेशन का नंबर 9% से भी नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पॉलिसी रेट है इस वक्त 19.5%, तो रियल इंटरेस्ट रेट 10% पॉजिटिव है। ये कहीं 2-4% के दरमियान हिस्टोरिकली जो है वो पॉजिटिव रहा है। आपके पास कट करने की स्पेस तो बहुत ही आराम से 500 बिप्स की है। बट क्या ये एक साथ हो सकता है? मेरा ख्याल है स्टेट बैंक ग्रेजुअली करेगा, सिंस हो सकता है कि शायद वो थोड़ा सा कॉशियस स्टांस ले, क्योंकि अभी आईएमएफ प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। और आप हर 2 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी होती है, तो आप ग्रेजुअली काटते हैं, तो आप उसकी मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट ऑन डिमांड भी देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिमांड जो है वो दोबारा से बढ़ रही है और कुछ सेक्टर्स में जो है वो जो कि इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। तो आई थिंक स्टेट बैंक्स रेट्स कट करते हुए थोड़े से कॉशियस होते हैं। और ये हम सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, इंटरनेशनल सेंट्रल बैंक्स को भी देखते हैं कि वो काफ़ी जो है वो कॉशियस है रेट काटते हुए। तो आई थिंक रेट कट तो होगा। अगले 6-8 महीने में हम रेट शार्पली नीचे आते हुए देखेंगे। बट मेरा ये ख्याल है कि ग्रेजुअली कम होगा। इस बार हम 100 से 150 बिप्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट। बिल्कुल हमने 150 बेसिस पॉइंट का कट जो है वो लास्ट मीटिंग में भी देखा था, और आने वाली मीटिंग्स में भी एज यू सेड वी एक्सपेक्टिंग शार्प फॉल इन रेट्स एज वेल। बट ओवरऑल अगर हम सीमेंट्स और स्टील की परफॉर्मेंस को देखें तो क्योंकि उनमें हाईली लेवरेज कंपनीज जो है वो काफ़ी मौजूद हैं, लेकिन उनमें उस तरीके का जो है इंटरेस्ट नहीं आ रहा, एक्साइटमेंट नहीं आ रही है। इनफैक्ट लास्ट 2-3 मंथ्स की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो अपने टॉप से 25-30% जो है वो तकरीबन तमाम कंपनीज जो है वो रिट्रेस कर चुकी हैं। तो ओवरऑल इस सेक्टर में परफॉर्मेंस ना आने की क्या वजह है, और ओवरऑल इस सेक्टर के बारे में क्या व्यू है? देखिए इन सेक्टर में एक बात तो अच्छी हो रही है कि फाइनेंस कॉस्ट की कम होगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। बट ओवरऑल डिमांड पे भी थोड़ा इनको प्रॉब्लम है। जिस तरीके से इकोनॉमी ऐसा ऐसा रिकवर कर रही है, तो अभी सीमेंट की डिमांड हम देख रहे हैं, रियल एस्टेट पे जो टैक्सेस लगे हैं उसकी वजह से अर्बन सेंटर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स काफ़ी स्लो हो गए हैं। अब होता ये है कि जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप होती है, और जब वो पिकअप होती है तो फिर लोगों के कुछ बिजनेसेस बेहतर होते हैं, वहाँ से कैश फ्लो जनरेट होता है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। तो इस पूरे साइकिल में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप होगी, और फिर सीमेंट डिस्पैचेस और स्टील डिस्पैचेस और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में थोड़ी एक्टिविटी होगी। तो आई थिंक व्यू तो ये तो अच्छी बात है कि स्टॉक्स जो है वो अपने हाई से करेक्ट हो गए हैं। और आज अगर किसी को इन्वेस्ट करना है फॉर नेक्स्ट 1-2 ईयर्स, तो उनको ये स्टॉक्स जो है वो जब ये चीज़ हो जाएगी तो उनको इन लेवल्स पर नहीं मिलेंगे। तो आई थिंक आज उनको अपने पोर्टफोलियो में ये पोजीशन करनी चाहिए, और अच्छे सीमेंट के स्टॉक और स्टील के स्टॉक्स एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। और जैसे ही फिर इंटरेस्ट रेट कम होंगे और इकोनॉमी थोड़ी रिकवरी की तरफ जाएगी, तो और सीमेंट की डिस्पैचेस और स्टील की डिस्पैचेस बेहतर होंगी, तो वहां पर हम इन स्टॉक्स में रैली आते हुए देखेंगे। Perfect. Going forward, Ariba, what's your view regarding market? क्योंकि as we discussed as well, later this week monetary policy की मीटिंग भी है, प्लस FTSE rebalancing भी चल रही है, तो फॉरेन आउटफ्लो भी हम आता हुआ देख रहे हैं। तो आगे आने वाले सेशंस में आप किस तरीके की परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अगले 2 हफ्ते थोड़े से रेंज बाउंड और कंसोलिडेशन फेस में ही रहेंगे, और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज पे काम होगा। जब तक फुटसी की रीबैलेंसिंग, मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस, आईएमएफ प्रोग्राम की अप्रूवल, ये 2-3 चीज़ें नहीं हो जाती, तब तक आई थिंक थोड़ा सा मार्केट जो है वो वेट एंड सी सिनेरियो में रहेगी। और इन्वेस्टर्स स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो अपनी मर्जी के स्टॉक्स, अपनी मर्जी के वैल्यूएशन और रेट्स पर एक्यूमुलेट करेंगे। तो आई थिंक ये बाकी और इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा टाइम होता है। मार्केट जब रैली होती है तो आप स्टॉक्स बाय नहीं कर सकते हैं, फिर आपको चेस करनी पड़ती है प्राइसेस। अभी वो पीरियड है कि जब आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल है ये एक्यूमुलेशन पीरियड रहेगा अगले 2 हफ्ते, और इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी एक अच्छा पीरियड है टू एक्यूमुलेट। तो आई थिंक मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। वंस ये 2-3 इवेंट्स गुजर जाएंगे तो मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी रैली आगे हम देखेंगे। Perfect. Thank you so much, Adi, for participating in today's session. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।